अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हफीज तारिक हफीज फ्रॉम THK Reputable की तरफ से यूर YouTubeConsumer में वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के न्यू फीचर के बारे में और उसके साथ पावर बैंक के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। व्हाट्सएप अपना एक नया फीचर लॉन्च कर रहा है जो ये है कि जियो लोकेशन शेयर करने के लिए, जैसे आप अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन के बारे में शेयर कर सकते हैं ताकि आप कहाँ पे हैं और एक दूसरे को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ अपने दोस्तों के साथ आप लोगों की लोकेशन शेयर रहे ताकि आप एक दूसरे के कांटेक्ट में इजीली आ जाएं। और उसके साथ दूसरा फीचर जो है वो है रिवोक मैसेजेस, यानी कि आपने जो मैसेज सेंड कर दिया इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, स्पेल मिस्टेक हो गई है, कोई बात आपने और कहनी थी और कुछ और कह दिया, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने मैसेज को रिवोक करके ऐड करके दोबारा सेंड कर सकते हैं। जिससे ये है कि जो मैसेज आपसे गलत सेंड हो गया था वो आप चेंज कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर भी है। इसमें भी एक उन्होंने ऑप्शन लगाया है कि आपने अगर कोई मैसेज सेंड किया तो आपके दोस्त ने इसको नहीं देखा तो उस वक्त आप मैसेज को रिवोक कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त ने मैसेज ओपन करके रीड कर लिया है तो उस मैसेज को आप रिवोक नहीं कर सकते और ना ही एडिट कर सकते हैं। और उसके साथ हम दूसरी बात कर रहे थे पावर बैंक के बारे में। पावर बैंक की ये बात है कि हम समझते हैं कि पावर बैंक वाले हमसे चीट कर रहे हैं या ऐसा कोई चक्कर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पावर बैंक वाले जो आपको कैपेसिटी बताते हैं वो रियल होती है। जिस तरह के आपके पास एक एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक पावर बैंक है जिसकी कैपेसिटी है 10,000 mAh, ठीक। तो उसके मतलब ये है कि आपके पास एक स्मार्टफोन उसके साथ आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसकी कैपेसिटी है 3,000 mAh या 4,000 mAh। अगर आप लोगों के पास 3,000 mAh की बैटरी है तो इसका मतलब है कि आप अपने 3 बार से ज्यादा उसको चार्ज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास 4,000 mAh की बैटरी है तो इसका मतलब है कि आप उसको तकरीबन 2.5 टाइम उसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि जो आपके पावर बैंक की बैटरी है वो है 3.7 वोल्ट की। तो उसके साथ जो आपके मोबाइल की बैटरी है, पहले तो हमने पावर बैंक की बात कर ली, अब हम अपने मोबाइल की बैटरी की बात कर लेते हैं। उसकी जो चार्जिंग वो है तकरीबन 4.2 या 4.4 पे, ठीक है, जो चार्जिंग करती है। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर आपके पावर बैंक की जो कैपेसिटी है, वोल्टेज है 3.7, तो जब आप उसको चार्ज करते हैं आप अगर देखें तो आपके पावर बैंक के अंदर एक पोर्ट होगी जहां पे आप USB लगाते हैं। वो पोर्ट है 5 वोल्ट की। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है वो अप हो रहे हैं। कितने अप हो रहे हैं? 1.3, क्योंकि 3.7 है तो 5 तक जा रही है, तो इसमें का मतलब है ये 1.3 वोल्टेज अप हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लॉसेज हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास जो स्टोरेज वोल्टेज थे वो लॉस हो रहे हैं। उसके साथ जब हम अपनी केबल को अपने मोबाइल के बैक साइड पे लगाते हैं, जो पावर बैंक से हम निकाल के अपने मोबाइल के बैक साइड पे लगाते हैं, तो वहां पे जो चार्जिंग हो रही है वो 4.2 या 4.4 पे हो रही है। अब यहाँ पे देखें कि हमने पावर बैंक से 3.7 से अप करके 5 पे ले गए, फिर जब हम मोबाइल में लगा रहे हैं फिर वहां पे डाउन कर रहे हैं। डाउन कितना कर रहे हैं? अगर 4.2 है तो वहां पे जो कम हो रही है वो 0.8 या 0.4 वोल्टेज कम हो रही है। यानी कि कन्वर्शन तो यहाँ पे भी हो रही है, पहले भी कन्वर्ट हुआ, फिर अब कन्वर्शन दोबारा हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो चार्जिंग में कनेक्टिविटी पे ही 2 टाइम या 2 टाइम क्या हो रही है, वोल्टेज लॉस हो रही है, ठीक है, एनर्जी लॉस हो रही है। इसकी वजह से वो जो हमारे पास 10,000 mAh की बैटरी थी अब वो लो हो गई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने इसको चेक करना चाहते हैं कि आपके पास जो 10,000 mAh की बैटरी है ये कब तक चलेगी, तो इसके लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा। एक फार्मूला है कि आपके पास जितने भी पावर बैंक कैपेसिटी पावर बैंक है, यानी कि आपके पास 10,000 है, 12,000 है, 20,000 mAh की बैटरी है, पावर बैंक है, तो उसको आप पहले तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 3.7 से। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप पहले ये करो कि आपकी पावर बैंक की जो वोल्टेज बैटरी वोल्टेज है
उसको डिवाइड कर लो अपने मोबाइल की चार्जिंग स्पीड के साथ, यानी कि बैटरी के साथ, यानी कि 2.4 या 4.2 या 4.4 के साथ। जब आप डिवाइड करोगे उस आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दो अपने पावर बैंक की कैपेसिटी के साथ, अगर वो 10 है, 12 है, 15 है या 20,000 है। जब मेरे पास तो ऐसे समझेंगे 10,000 के, मैं 10,000 के साथ ही चलूंगा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वो 8,809 है, mAh आएगा। जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी, लॉसेस के बाद ये आ जाएगी। जब हम चार्ज करेंगे तो यानी कि हमारे पास तकरीबन जो चार्जिंग हमें जो मिलेगी वो तकरीबन ऐसे समझे कि अब हमारे पास ये जो कटौती करके जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ऐसे समझे कि उसका हमें 80% मिलेगा, 20% हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें यहाँ पे 20% लॉस हो जाए, यानी कि 8,809 पे, तो 20% लेस करने के बाद तो ये हमारे पास आ जाएगा 7,047 mAh, 7,047 पे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 10,000 की पावर बैंक बैटरी थी वो हमारे पास कितनी आ गई, तकरीबन 3/4, यानी कि तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा उसका लॉस हो जाएगा। तो अगर, और उसके साथ एक बात और भी ये भी है कि जैसे ही आपकी पावर बैंक की लाइफ गुजरेगी तो वो मजीद रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके साथ ही इस वीडियो में यहाँ तक, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। इस वीडियो पे मुझे तकरीबन 100 लाइक तो मिलने चाहिए। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।